हेलो व्यूअर्स, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज हम बताने वाले हैं एक हेल्थ कंसर्नेस रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। एग यानी अंडा एक ऐसा फूड है जिसका हेल्थ बेनिफिट बहुत ही शानदार है। सस्ते में और बहुत ही कम समय में सुबह का नाश्ता में अंडा का एक से एक रेसिपी कोई भी बना सकते हैं, जैसे कि बॉइल्ड एग, ऑमलेट, स्क्रैम्बल्ड एग, पोच इत्यादि। लेकिन अगर कोई सोचेंगे कि ये सब रेसिपी क्यों बनाना है और क्यों ना कच्चा ही खाया जाए। हाँ, और एक मीथ भी है कि कच्चा अंडा पका हुआ अंडा से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्या सच में ऐसा होता है? आइए सबसे पहले देख लेते हैं अंडा में क्या क्या ऐसा पोषण मिलता है और उससे हमारा शरीर को कितने सारे फ़ायदे मिलती है। प्रोटीन। अंडा में हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है जो टिश्यू रिपेयर, मांसपेशियों की मजबूती और नॉर्मल ग्रोथ के लिए आवश्यक है। एक अंडे में 6.3 ग्राम प्रोटीन और 9 आवश्यक अमाइनो एसिड यानी अमाइनो प्रोटीन रहती है। कोलिन या लेसिथिन। कोलिन एक न्यूट्रिएंट्स जो मसल की स्ट्रेंथ, दर्द नियंत्रण और याददाश्त स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। गर्भावस्था के दौरान मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए भी कोलिन महत्वपूर्ण उपादान है। बायोटिन, जिसे विटामिन B7 के रूप में जाना जाता है, यकृत, आँखें, बाल और त्वचा की स्वास्थ्य अच्छा रखने में मदद करता है। कुछ स्टडी से प्रमाणित होता है डायबिटीज़ मेलिटस मरीजों की बहुत सारा लक्षणों को बायोटिन कंट्रोल कर सकती है। अब आते हैं शरीर में और भी बहुत सारा फायदे की बारे में। हृदय स्वास्थ्य। अंडा में पाए जाने वाले बाकी विटामिन में से A, E, B2, B6 और B12 भी होता है, जो कि शरीर का इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के साथ साथ एथेरोस्क्लेरोसिस और मायोकार्डियल इन्फेक्शन जैसी हृदय की बीमार को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा कोलेस्टेरॉल रहने के कारण हृदय संबंधित बीमारी में अंडा का जर्दी को अवॉइड किया जाता है। ब्रेन फंक्शन। अंडा में रहने वाले विटामिन और मिनरल्स नर्वस सिस्टम को कंट्रोल के साथ साथ ब्रेन का फंक्शन को भी कंट्रोल करता है। नेत्र की स्वास्थ्य। अंडे की जर्दी में विटामिन A, ल्यूटिन, जेक्संथिन और जिंक आंखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेट मैनेजमेंट यानी वजन प्रबंधन। अच्छा प्रोटीन का सोर्स होने के कारण शरीर का मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के साथ साथ शरीर का वजन और एनर्जी को भी कंट्रोल कर सकता है और उसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी बूस्ट कर सकता है। इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। बाकी विटामिन D और सेलेनियम हड्डी को मजबूत और रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ावा देते हैं। अब तक जितने सारे फ़ायदे की बात मैंने बताए हैं, इसमें बस एक ही सवाल रह गया, वो है क्या पका हुआ या कच्चा अंडा खाया जाए। कच्चा अंडा खाने से क्या नुकसान हो सकता है? कच्चा अंडा खाना खतरनाक हो सकता है क्योंकि उनमें साल्मोनेला नाम की एक बैक्टीरिया हो सकता है जो फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। साल्मोनेला के लक्षणों में शामिल है दस्त, बुखार, पेट में ऐंठन और उल्टी। CDC यानी सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के द्वारा अनुमान है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हर साल 1 मिलियन यानी 10 लाख से भी अधिक लोग साल्मोनेला द्वारा दूषित खाना से बीमार हो जाते हैं। लक्षण आमतौर पर दूषित भोजन खाने के 12 से 72 घंटा बाद दिखाई देते हैं, लेकिन 20 मिनट से लेकर 6 हफ्ता तक भी हो सकते हैं। अधिकांश लोग उपचार के बिना ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में संक्रमण रक्त प्रवाह में फैल सकता है और मृत्यु का कारण भी बन सकता है। कुछ स्टडी से ये प्रमाणित होता है कि पका हुआ अंडा में कोई भी न्यूट्रिएंट्स नष्ट नहीं होता है और शरीर पके हुए अंडे से न्यूट्रिएंट्स को बहुत आसानी से अवशोषित कर सकता है। स्टडी में ये पाया गया है कि पके हुए अंडे में शरीर 90% प्रोटीन अवशोषित कर सकते हैं, जबकि कच्चे अंडे में ये केवल 50% तक ही होता है।
डियर व्यूअर्स, आशा करता हूँ ये स्पष्ट हो गया है कि कच्चा अंडा खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा स्वाद के साथ साथ सारे के सारे फ़ायदे पके हुए अंडे में ही मिलती है। फिर से सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। थैंक्स।